प्रिय श्रोता समाज, सत्संगी प्रेमी प्रेम काएं, आज हम आप लोग के सामने समसामयिक विषय पर थोड़ा चिंतन कर देना चाहते हैं। आज का विषय है जगत जेल खाना। प्राय हर एक देश में, देश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर विभिन्न प्रकार के जेल आप लोग देखते हैं। विश्व के हर एक देश में जेल है, लेकिन आज का विषय है कि जगत ही जेल खाना है। ये जगत ही जेल खाना बन गया है। बड़ी आश्चर्य की बात है, सारे संसार ही एक जेल खाना है। सभी जैसे जेल के अंदर रहने वालों को बाहर निकलना मना है, बाहर नहीं निकल सकता है। सभी लोग जेल के अंदर रहते हैं, कंपाउंड से बाहर निकलने का इसका अधिकार नहीं है। बस ठीक से ध्यान दीजिए तो अभी सारे विश्व के मानव सब अंदर भीतर भीतर खाना पीना, सोना, रहना, टहलना, बस गेट के अंदर भीतर सब जेल में। सारे देश के सारे लोग जेल में हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभागीय मंत्री, कलेक्टर, अफसर, कर्मचारी, कृषक, विद्यार्थी, संत महात्मा भी जेल में हैं। बाहर नहीं निकल सकते हैं, अंदर अंदर। ये कौन समस्या आ गई, कैसा विषम परिस्थिति आ गई कि सारा जगत ही जेल बन गया। और आज मैं थोड़ा आप लोग के सामने चिंतन कर रहा हूँ कि जगत जेल खाना, ये जगत ही जेल खाना बन गया। प्रिय श्रोता समाज, जेल सबको नहीं मिलता है। जेल तो जो दंड का भागी होता है, जो उदंड होता है, उसको दंड के भागी बनना पड़ता है। जो गवर्नमेंट के विधान को, कानून का उल्लंघन करता है, उसको जेल होता है। जेल तो सबको नहीं होता है, लेकिन ये तो अभी जगत ही जेल खाना हो गया है। ये जगत ही जेल खाना हो गया है। सभी लोग जेल के अंदर हैं। प्रिय श्रोता समाज, ध्यान देंगे ये जेल खाना का कारण क्या है? कौन कारण से आप समस्त मानव मात्र जेल खाना में पड़े हैं? सारे मानव जेल में हैं, अंदर हैं। और ये पशु पंछी, ये दुनिया के सारे जीव बाहर में विचरण कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य को अंदर में रहना पड़ा है। ये पशु पंछी को जेल नहीं है, ये फ्री घूम रहा है, फ्री विचरण कर रहा है। मनुष्य को जेल है। थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि ये जेल क्यों, ये जेल भोगना पड़ा है और इस जेल के छूटने का क्या उपाय है? अभी विश्व के सारे वैज्ञानिक, सारे वैद्य, डॉक्टर, WHO, सारे के सारे लोग, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक के डॉक्टर लोगों परेशान हैं। सारे विश्व के एडवांस देश सब भी परेशान है। इतना बड़ा विज्ञान का आविष्कार किया है, लेकिन यहाँ सारा विज्ञान भी फेल हो रहा है। कौन उपाय इस जेल से मुक्त होने का? और ये जेल क्यों हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय? प्रिय श्रोता समाज, जहाँ से भौतिक विज्ञान समाप्त होता है, वहाँ से अध्यात्म विज्ञान का पहला क्लास शुरू होता है। इसलिए ध्यान देंगे, ये विज्ञान से ही इस सृष्टि, प्रकृति, संसार का विकास हुआ है, लेकिन इस विज्ञान से ही विनाश भी होगा। इसलिए आप समस्त मानव मात्र को जीवन में विज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ये भौतिक ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। जब तलक मानव अध्यात्म से नहीं जुटेगा तो मानव का कल्याण होने वाला नहीं है। लिटिल माइंड इज डेंजरस थिंग कहा गया है कि अधरत गगरी छलकत जा, अब भारी हुई गगरी चुपे जा। मानव इतना भौतिकवाद में आसक्त हो गया है। धन लोलुपता, इंद्रिया लोलुपता, विषय लोलुपता, पद लोलुपता,
इतना भौतिकवाद का चरम सीमा पर हो गया है कि ये अध्यात्म समाप्त हो रहा था। इसीलिए ये घटना आज विश्व में, ब्रह्मांड में, सारे मानव के उपजीवन में ये घटना घट रही है। ये अध्यात्म के अभाव के कारण है, ये धर्म का अभाव का कारण है, ये मानव की मानवता का अज्ञानता का कारण। प्रिय श्रोता समाज, ये आप इसको कोरोना वायरस मात्र मत कहें, ये मानव के पाप वायरस भी है। मानव अपने जीवन से, धर्म से च्युत हुआ है। रेल की पटरी में रेल के इंजन में बहुत शक्ति होती है, बहुत विशाल गाड़ी को ये इंजन खींचता है, लेकिन पटरी से उतर जाने पर इसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसीलिए आप लोगों को भी समस्त मानव मात्र के जीवन में नेकी और बदी ये दोनों पटरी है, इस पर चलने के लिए आप लोग को सीखना है। यदि नेकी की पटरी से गाड़ी उतरी तो सारी शक्ति फेल। इसीलिए सारा विश्व भी, विज्ञान, वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर लोग फेल हो रहे हैं। वास्तविक में बिना अध्यात्म से ये शांत नहीं होगा, अध्यात्म को बढ़ाना होगा। प्रिय श्रोता समाज, ध्यान देंगे, इस संसार के अंतर्गत जितने जीव मात्र हैं, इसमें 84 लाख जोनी जो आप लोग बोलते हैं, इसमें कौन कौन जीव की गणना कितनी है? 9 लाख जल परमाना, जल जीव बखाना। 9 लाख जल में जीव रहने वाले 9 लाख प्रकार के हैं। 9 लाख जल जीव बखाना, 14 लाख पक्षी परमाना और 14 लाख प्रकार के पक्षी होता। कृत्रिम कीट 27 लाखा, ये कीट मकोड़ा जो ये कीटाणु सब देखते हैं, ये 27 लाख प्रकार के, और 30 लाख अस्थावर जाना, 30 लाख ये वनस्पति, ये पौधा वृक्ष जो देखते हैं, ये 30 लाख प्रकार के होता है। 4 लाख मानुष कर जाना, मानुष जन्म सबसे उत्तम माना गया है, उत्तम माना। 4 लाख मानव होता है और ये 84 लाख जोनियों में 4 लाख मानव अभी तो गणना में आप लोग जो है 11.25 अरब विश्व में हैं, लेकिन 4 लाख ही बताया गया है मानव है। और क्या है? और ये मानव जिस जोनी से आया है वैसा स्वभाव ही मानव के शरीर में भी उसको लगा है। इसीलिए 4 लाख मात्र जो मानव है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, वो मानव जोनी से मानव में आया है। इसीलिए ये 4 लाख मात्र मानव है, और जितना है वो मानव का शरीर में जो है वो जानवर है। कबीर स्वामी भी कहते हैं कि मानुष की है खोलरी ओडत फिरे बैल, अगुन गावे राम के फिरे और के गायल। ये मानुष की खोलरी है, लेकिन इसमें तो दानव असुर निश्चर भरा हुआ है, बैठा हुआ है जानवर। इसीलिए आप जितने मानव शरीरधारी हैं, आपको मानव का शरीर तो मिला है, लेकिन मानव बना नहीं। मानव बनने के लिए संकल्प लेना होगा। जब मानव आप लोग बनेंगे तो आपका ये संकट जो है वो दूर होगा, ये अध्यात्म से दूर होगा। ये सारे विश्व का विज्ञान फेल है। इस समय केवल आप लोग को आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और ये संकट से, ये जेल से आप लोग को मुक्त होना है। प्रिय श्रोता समाज, इस मानव की आयु युग के मुताबिक जो है, इस मानव की आयु भी घटती बढ़ती रहती है। ध्यान देंगे, यदि आप जितना धर्म का पालन करेंगे उतनी आयु बढ़ेगी, जितना धर्म का आप च्युत होंगे तो उतनी आयु घटेगी। सतयुग में मानव की आयु 1 लाख वर्ष था, और धर्म के 4 चरण होते हैं, ये चारों चरण दुरुस्त था।
तो मानव की आयु 1 लाख वर्ष। धर्म का 4 चरण होता है, सत्य, शौच, दया और दान। ये 4 चरण मानव धर्म का होता है। ये चारों चरण धर्म का ठीक था तो मानव की आयु 1 लाख वर्ष था। जब त्रेता युग शुरू हुआ तो धर्म का 1 चरण टूटा तो मानव की आयु में से भी 1 शून्य कटा। 1 लाख में से 1 शून्य काट दीजिए तो 10,000 वर्ष। त्रेता में 10,000 वर्ष मानव की आयु थी। धर्म का 3 चरण बाकी था बचा हुआ। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो धर्म का जो 3 चरण था उसमें से भी 1 चरण टूटता है तो मानव की आयु में से भी 1 शून्य कटता है। जितना धर्म बचेगा उतनी आयु बढ़ेगी, जितना धर्म नाश होगा आपकी आयु घटेगी। तो 1 शून्य और कट गया द्वापर युग में। 10,000 में से 1 शून्य काट दीजिए तो 1,000 वर्ष। द्वापर युग में 1,000 वर्ष आयु मानव का दी गई थी। धर्म का 2 चरण बचा था। जब कल युग शुरू हुआ तो वो 2 भी चरण जो था उसमें से भी 1 चरण टूटता है धर्म का। तो आपकी आयु में से भी 1 शून्य कटता है। 1,000 में से 1 शून्य काट दीजिए तो कितना बचता है? अभी कलयुग में 100 वर्ष मानव की आयु दी गई है और धर्म का मात्र 1 चरण बचा है। वह कौन चरण है? दान। सत्य नहीं बचा है अभी। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी मिलना कठिन है। सारे लोग छल, प्रपंच, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, शोध प्रतिशोध में फंसा हुआ है। सबके जीवन में सत्य जो है अभाव हो गया है। सत्य, शौच, शौच माने पवित्रता। ये पवित्रता भी आप लोग को मानव के जीवन से समाप्त हो गई है। पवित्रता भी धर्म का एक चरण है। अभी पवित्रता की कमी हुई थी, इसीलिए सारे लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से भी, ये वैज्ञानिक लोग भी, ये मेडिकल साइंस वाले भी कहा कि साफ सुथरा पर ध्यान दो, हाथ पैर धो, हर आंगन सारे साफ रखो, सारे बर्तन साफ, अगल बगल साफ, पवित्र करो। ये आप लोग का सबसे बड़ा उपाय बतलाया है। ये भी धर्म का ही एक चरण है, पवित्रता। अभी आप लोग एक बात जरूर अनुभव करते होंगे, ये कोरोना वायरस से भयभीत हैं, ये संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों ने जो साफ सुथरा पर ध्यान दिया है, पवित्रता पर ध्यान दिए हैं, तो और रोग बहुत कम गया है और दूसरी बीमारी अभी नहीं बढ़ रही है। ध्यान देंगे आप लोग, आहार व्यवहार पर ध्यान दिया है। अभी 90% लोग जो है आहार को शुद्ध किया है, पवित्र आहार कर रहा है, नशा धूम्रपान से मुक्त हो रहा है। ये पवित्रता जो है ये आपको आवश्यकता बताई गई है। अभी गंगा भी पवित्र हो गई है, ये प्रकृति भी पवित्र हो रही है। ध्यान देंगे, इस प्रकृति में प्रदूषण बढ़ जाता है तो आपका वह दुखदायक संकट लेकर ये प्रकृति का प्रकोप हो जाता है। ये जितनी पवित्रता बढ़ेगी प्रकृति की शक्ति बढ़ेगी। विश्व में, इस ब्रह्मांड में 18% मात्र ऑक्सीजन मिलने वाला था। 18% से ज्यादा केवल ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन सूर्य उदय होते ही 18% में आ जाता था और ये कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बढ़ जाता था। अभी ये प्रकृति की वातावरण बदल रही है। प्रकृति में ऑक्सीजन जो है 40% में चला गया है। ये प्रकृति ही इलाज करेगी। ये महामारियों का इलाज ये दवा से नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रकृति जो है ये शांत कर लेगी। लेकिन प्रकृति में ऊर्जा कम गई है, ये प्रकृति की शक्ति कम गई है। ये प्रकृति की शक्ति आप लोग आहार व्यवहार ठीक कर रहे हैं, ये पवित्रता पर ध्यान दिए हैं, ये कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। और एक बात और ध्यान दीजिए, देश में जितने लोग की मृत्यु डेली होती थी उतना नहीं हो रहा। आप लोग डेली न्यूज में सुनते थे रेडियो पर कि हवाई जहाज में इतनी घटना हुई, तो रेल में इतनी घटना हुई, तो गाड़ी एक्सीडेंट में इतनी घटना हुई, लेकिन आजकल ये सब मृत्यु दर भी कम है।
दूसरी जो है ढंग से मृत्यु नहीं हो रही है, मृत्यु दर भी कमी है और वातावरण भी ठीक हुआ है, प्रकृति भी बदल रही है। ये शक्ति थोड़ा सा मजबूत होगी और ये कोरोना वायरस ऑटोमेटिक शांत हो जाए। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, कभी कभी मौसम बदलता है तो आप लोग को जो है समस्या जो है बदल जाती है, आपका परिस्थिति बदल जाती है। बहुत गर्मी रहती है, वर्षा हो जाती है, मौसम बदल जाता है। बहुत ठंडी लगती है, थोड़ा सा धूप कड़ा हो जाती है, ठंडी समाप्त। बहुत मच्छर इत्यादि बढ़ जाता है, थोड़ी ठंडी आती है, मच्छर समाप्त।